QTV। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं QTV। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ एक नजर। तब तक आप बने रहिए QTV के साथ लगातार। मेरठ पुलिस के लिए सुरंग बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस के लिए बना हुआ था सरदर्द और बड़ी चुनौती। दरअसल 2 महीने से लगातार सुरंग के रास्ते शराब दुकानों में चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें स्थानीय पुलिस सहित सर्विलांस एवं एसओजी टीमों के अधिकारी कर्मचारी की विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें 35 पुलिसकर्मियों सम्मिलित हैं। टीम ने दिन रात प्रयास किया और करीब 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा ठोस मुखबरी के आधार पर घटनाओं में सम्मिलित रहे अभियुक्तों की न सिर्फ शिनाख्त की गई बल्कि उनकी गिरफ्तारी कर घटना में प्रयुक्त उपकरण, चोरी किया गया सामान बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बताया कि तीनों अभियुक्त बुलंदशहर के रहने वाले हैं और उन्होंने मेरठ में आकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया इसलिए दिया क्योंकि उन्हें जल्दी से कोई पहचान न सके। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र से गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। इनके पास से 3 सिल्ली सफेद धातु, कुल वजन करीब 1 किलो 800 ग्राम, 2 लाख रुपए और सुरंग बनाने और फर्श तोड़ने के उपकरण बरामद किए गए। पिछले 2-2.5 माह से जनपद के जो शहर के हमारे 2 थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर नाले के पास सुरंग बनाकर और कुछ जो हमारे आभूषण बेचने वाले जो दुकानें हैं उनमें चोरी का प्रयास और एक दुकान में चोरी की गई थी और जिससे कि कुछ सामान भी वहाँ से गया था। इस पूरे प्रकरण में जो है 25 से अधिक पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो लगाई गई थी और इनके द्वारा जो सीसीटीवी देखे गए, लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का इसमें देखा गया। लगभग पूरे 1 हफ्ते तक लगातार ही दिन रात सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके बाद सर्विलांस की मदद से और मैनुअली इसमें कार्य किया गया, जिसमें कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें यामीन पुत्र दीवान खां जो बादशाहपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, साथ में सबील पुत्र दीवान खां ये इसका भाई है, ये भी थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और तीसरा व्यक्ति अमित उर्फ डैनी पुत्र ओमकार ये फतेहपुर मकरंदपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है और ये विगत कुछ माह से हमारे थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे थे और ये इनके द्वारा ये सारी घटनाएं ये इसमें की गई हैं। और जो बरामदगी है इसमें 3 सिल्ली सफ़ेद धातु जिसमें चांदी के आसपास 1 किलो 800 ग्राम, 2 लाख रुपए नगद और इनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे जिसमें कि गैस कटर, ग्राइंडर, लोहे के सब्बल, हथौड़ा, जैक और खुरपी, डीवीआर, जो दुकान से डीवीआर भी गया था और जो गैस सिलेंडर से इनके द्वारा वहीं पे जो नाला है, चौड़ा सा नाला है जिससे ये घटना इन्होंने की थी, वहीं पर पानी के अंदर फेंक दिया था, इनकी निशानदेही के आधार पर इनको सामान को भी बरामद किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर 2 मुकदमे, एक के ऊपर 3 मुकदमे और एक के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे हैं। इनके ऊपर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आइडिया कैसे आएगी, सुरंग बनाने का आइडिया कैसे है और कैसे पेशेवर ये काम करने वाले क्या हैं? ये मजदूरी का कार्य करते हैं, जो ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, गैस कटर का उपयोग करते हैं। साथ में इनको यूट्यूब देखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आइडिया है कि अगर नाली के सहारे चोरी की जाए तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर अंदर चोरी करते हैं तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरे में वो पकड़ में भी नहीं आते हैं और बहुत आसानी से किसी को बाहर पुलिसकर्मी अगर पेट्रोलिंग भी करते हैं तो वो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं आ पाती है। सर ये पर्ची छोड़ा घटना हुई थी इससे पूर्व में, उसको भी जाके इन्होंने रेकी किया था। हाँ, ये जो घटना प्रतापपुर में हुई थी उस घटना का भी इन्होंने निरीक्षण किया था। साथ में इसमें एक और चीज़ निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के छोड़ते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह की घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा होगा। हाँ, इनके द्वारा ये घटना अपनी जो गरीबी है उसको पूरा करने के लिए और इसमें लालच के कारण ही की गई थी। सुरंग बनाने में कितना वक्त इन लोगों को लगा था, कितने दिन इन लोगों ने लगाए थे और इसे आप कितना बड़ा फ्लॉ मानते हैं? इसे आप कितना बड़ा फ्लॉ मानते हैं? 3 दिन तक अगर सुरंग बनाई जाती रही, पावड़ा चलता रहा, नाले की खुदाई चलती रही, गैस कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ये चोर गिरफ्त नहीं आती। ये घटना जो है इन्होंने जो 2 घटनाएं इसमें जो नौचंदी थाना में हुई थी लगातार 1 महीने के अंतराल में, इसमें पहली घटना में इनके द्वारा 2 से 2.5 दिन का समय लिया गया था। ये रात्रि को जैसे इनको पता, जैसे जो लास्ट घटना हुई थी थाना नौचंदी में, इसमें इनको पता था कि जो संडे को दुकानें बंद हो जाती हैं और सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था
और उसको इनको देखा कि जब सोमवार को दुकानें बंद होती तो उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, तो हम लगातार 2 रातों को, यानी कि संडे की रात, संडे और रविवार और सोमवार की रात को जिस दिन दुकान बंद हो रही है, साथ ही सोमवार और मंगलवार की रात को जिस दिन भी दुकान बंद है, तो इन दोनों ही रातों का उपयोग इनके द्वारा किया गया। और इन घटनाओं में, क्योंकि ये नाले के अंदर से जाते थे, तो अगर बाहर कोई आदमी भी चल रहा है तो उसको पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, नाले में ये सुरंग किस तरह से खोद रहे हैं, क्योंकि आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्योंकि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मेरठ ही क्यों चुना? उससे पहले आपने देखा बाइकर्स गैंग का क्या था, जो भी मेरठ था, तो मतलब मेरठ आने के पीछे ये क्योंकि ये है कि जैसे ये दूसरे जनपद के रहने वाले हैं, तो इसमें इनकी पहचान आसानी से ना हो सके। सामान्यतः ये होता है कि अपराध करने वाले को लगता है कि अगर वो जिस जनपद में जा रहे हैं उसी के रहने वाले हैं और वहीं घटना कर रहे हैं, तो उनका पकड़ा जाना आसान होता है। इस वजह से थोड़ा इसमें समय भी लगा, 7-8 दिन का समय लगा पकड़ने में, क्योंकि ये इनकी पहचान यहाँ पर नहीं थी। ये किराए के मकान पे रह रहे थे और ये जो है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वहाँ पे रह रहे थे, जिससे इनकी पहचान हमारे डाटाबेस में भी नहीं थी। बना करके एक चिट रखी गई और उसमें लिखा गया कि फर्श बड़ा मजबूत था। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी कि बाकायदा चिट छोड़ करके चोर जाए। इसमें जैसा आपको मैंने बताया कि 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को दिन रात लगातार देखा गया, उसके बाद ही ये सफलता मिली। और अगर आप उन सीसीटीवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसको बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये घटना का खुलासा हो सका है। और इसमें काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि लिसाड़ी गेट के अंतर्गत जिस जगह ये रह रहे थे वहाँ काफ़ी घनी आबादी रहती है, जिसमें कि पता करना काफ़ी मुश्किल था कि ये कहाँ पे निवास कर रहे हैं। क्या पूछताछ में ये भी चीज सामने आई है कि ये ग्रामीण है, सभी है और ये अमित है, तो जो सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते तो उसमें जैक वगैरह का इस्तेमाल होता था, जिसे आजकल लेंटर हाँ, इसमें एक जो व्यक्ति है वो जैक का इस्तेमाल करना जानता था। तो जो फर्श को तोड़ने के लिए अगर जैक को जब इसको उठाते हैं जैक को, तो जल्दी से फर्श टूट जाता है, उससे प्रेशर पड़ता है, तो ये जैक का भी इस्तेमाल करते थे। ये जैक भी उनके द्वारा वहाँ छोड़ दिया गया था। बनाने के लिए किसी पहाड़ी का नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। इनके द्वारा सीधे घटना, जहाँ पे घटना करनी थी उसको पहले ये आके देख लेते थे कि कहाँ पे घटना होनी है, उसके किस नाले से इनको अंदर जाना है, कहाँ पे सीसीटीवी वगैरह कम है, तो उस तरह से ये रेकी करते थे और उसके बाद ये घटना रात को आगे करते थे। सर, इस तरीके की ये नई तरीके की चोरी है और ये पहली बार हुई है। बहुत से चोर ऐसे भी होते हैं कि वो तरीका सीखते हैं, जैसे इन्होंने भी यूट्यूब से सीखा, हो सकता है ये आगे भी कुछ लोग हों वो सीखें। तो इसको लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे? इसमें जो हमारे द्वारा जो जनपद में मुख्य प्रतिष्ठान है, जहाँ पे सामान्यतः इस तरह के सामान रखे रहते हैं, वहाँ पे अतिरिक्त गश्त बढ़ाई जा रही है। साथ में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ में अगर जैसा कि आपको पता है कि घटना चाहे कितनी कैसी भी हो, अगर अभियुक्त जो है वो कभी न कभी पकड़ा ही जाता है, तो ऐसा कोई इस तरह के जो काम करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी वेबसाइट्स को बैन भी करेंगे? इस तरह का अगर कोई जैसा कि बताया कि सोशल मीडिया इस तरह के माध्यम से अगर कोई वेबसाइट या कोई चैनल इस तरह का कोई नज़रिए उनको दिखा रहा है, तो जरूर उसको भी बैन करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मैंने पहले किराए पर यहाँ पर